तो ये हमारे पास कौन सा प्लगइन है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो अब इस टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन को हम ऐड कर लेते हैं, मान लो इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और एक ये है टेबल प्रेस। टेबल प्रेस एक टेबल बनाने के लिए है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट एक अलग टाइप का प्लगइन है जो गूगल एससीआरपी में आपके रिजल्ट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ ना AC रिपेयर नियर मी, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखते हैं फिर नीचे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। इन रिजल्ट्स में जैसे अभी तो नहीं आ रही है साइट लिंक, AC रिपेयर हाउ टू डू जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो नहीं आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, क्योंकि अलग अलग कीवर्ड पे ना अलग अलग टाइप के रिजल्ट आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें ये जो चीज़ है ना, ये किसकी हेल्प से आती है, ये टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से आती है। ये किसकी हेल्प से आती है, टेबल ऑफ कंटेंट की हेल्प से। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ना, ठीक है, तो ये अभी जैसे नहीं लेके आया, ठीक है। वरना क्या होता है, वो जो सेक्शन होता है, मतलब पूरे पेज में जो एक सेक्शन बना हुआ है, वो सेक्शन पे हमें रिडायरेक्ट कर देता है। कहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, इस पर्टिकुलर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्ट्रैटेजी का ब्लॉग अलग खुला है क्या, ये पेज ही अलग खुला है यार। गूगल ने देना बंद कर दिया क्या लिंकिंग, डिजिटल मार्केटिंग लेवल अप पेज हमने देख लिया। अच्छा ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग, फ्री डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगनर, डिजिटल मार्केटिंग डिफिकल्ट बिगनर कोर्स, क्वेरी, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, डिजिटल मार्केटिंग टाइप डायमेंशन गाइड, डिजिटल अप्लाई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हट गया है। गूगल है ना अब दे नहीं रहा, ये मिल गया, ये रहा, लेकिन ये ऐड में आ रहा है, ठीक है। पहले क्या आता था, पहले नॉर्मल रिजल्ट में भी आता था, या तो मेरे को कीवर्ड नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, ठीक है, जहाँ पे मेरे को ये मतलब मिल जाए। ये होते हैं साइड लिंक्स, क्या होते हैं साइड लिंक, मतलब बाकायदा आपके वेबसाइट की जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको गूगल उठा के रैंक करवाता है। अब टेबल ऑफ कंटेंट को पहले देखते हैं काम कैसे करता है। जैसे मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। तो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट सेटिंग्स में आ गया टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पे आएंगे तो पोस्ट में और पेज में दो जगह पे चाहिए, तो मैं पेज में से हटा देता हूँ, मेरे को सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग में चाहिए और कहीं नहीं चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से भी मेरे को ऑटो इंसर्ट भी मेरे को पोस्ट में चाहिए, पेज में नहीं चाहिए। कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट हेडिंग के बाद चाहिए, फर्स्ट हेडिंग के बाद चाहिए, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ, तो फर्स्ट हेडिंग के बाद चाहिए, कहाँ पे, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग के बाद चाहिए होगा तो मेरा पूरा ब्लॉग आ जाएगा। या फिर फर्स्ट पैराग्राफ के बाद भी आप देख सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें क्या होगा, पैराग्राफ के बाद एक टेबल बन जाएगी कि देखो नीचे ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मोस्टली वेबसाइट्स में ना आपको फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हाउ टू यूज़, जैसे मान लो मैंने ये सर्च कर लिया, ठीक है। अब जैसे एक वेबसाइट खोली, ठीक है, दूसरी खोल ली, इन्वेस्टोपीडिया जैसे, तो दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर क्लिक करूँगा ये उस ब्लॉक के इस वाले पार्ट पे ले आएगा, ठीक है, टेबल डैप मैनेजमेंट, ये यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। और गूगल क्या करता है, देखो जब जब हम इन पे क्लिक करते हैं हमारे यूआरएल में हैश के बाद वो चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है। वैसे नॉर्मल हमारा जो यूआरएल है वो यही है, ठीक है, आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ना तो आपके वो हैश वाली चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे उस वाली चीज़ पे वो यहाँ यूआरएल में अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पेज हमारा यही है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस चीज़ को अप्लाई कर देता है। और यही होती है साइट लिंक, जो कि आपकी गूगल एससीआरपी पे जैसे ये इस तरीके से आ रहा है ना, ये दिखाई देती है, जैसे डाउनलोड ब्रोचर, ये सब मतलब आपका जो सेक्शन होगा ना उस सेक्शन पे ले आएगा, ये इस तरीके से काम करेगा। अब देखो जैसे ये है, इन्होंने नहीं डाल रखा। अब इन्वेस्टोपीडिया ने क्या करा, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर दिया इन द साइड बार, बट मोस्ट ऑफ द वेबसाइट डू नॉट ऐड इन द साइड बार, वो यहाँ पे बीच में रखती हैं कहीं पे। सिमिलरली जैसे अगर मैं लिखूँ ना 200 रैंकिंग फैक्टर, ठीक है, तो इसका एक बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा। ये देखो दिस इज़ टेबल ऑफ कंटेंट, क्लिक करोगे नीचे ले आएगा, ये यहाँ पे भी है साइड में, ठीक है। और अगर हम देखें
बेसिकली इधर भी मिल जाएगा आपको, ये रहा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ठीक है। मतलब पेज के बीच में थोड़े से जैसे हेडिंग और फर्स्ट पैराग्राफ वाले एरिए के बाद में आपका टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस वाले सेक्शन के नीचे ले आएगा ऐसे आप, ठीक है। ये हो गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट हमने ले लिया, पोस्ट हो गया। अब इसको फर्स्ट पैराग्राफ लेने दिया, एक्सक्लूड ब्लॉग कोट शो व्हेन 2 और मोर हेडिंग्स आर प्रेजेंट। मतलब ब्लॉग में अगर 2 हेडिंग या 3 हेडिंग होंगी ना तब ये दिखाई देगा, वरना फालतू में एक हेडिंग सिंगल हेडिंग है उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो 2 हेडिंग मैं कहता हूँ जब तक 3 हेडिंग कम से कम ना होना इसकी दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि 2 हेडिंग है, छोटा सा कंटेंट है तो ऐसे स्क्रॉल कर लेंगे। अब बहुत बड़ा ब्लॉग है उसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं तो हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब टेबल ऑफ कंटेंट, इसका हेडर लेबल क्या है? हेडर लेबल क्या रहेगा? टेबल ऑफ कंटेंट ही रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट में आपका टेबल ऑफ कंटेंट होता है, गूगल भी इसको समझता है टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है टॉगल व्यू। टॉगल व्यू होता है इसको खोलने वाला, बंद करने वाला। अभी यहाँ पे हमारे पास कोई भी टॉगल व्यू नहीं है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेबल बंद हो जाती है, फिर वो 3 डॉट बन जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो वो ओपन होंगे वरना नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे होगा। अब जैसे ये नहीं है, इसमें नहीं है, बंद नहीं हो सकता, ठीक है। वापस से यहाँ पे आ जाते हैं। शो एज हायरार्की। हायरार्की क्या होता है कि जैसे ऐसे एक होता है लाइन से, एक होता है ये उसके अंडर में ये, तो मतलब ऐसे अंडर में दिखाएगा। अब यहाँ पे क्या है, सब लाइन्स है, कोई भी ऐसे इसके अंडर में नहीं दिखा रहा है, जैसे ये है इसके अंडर में ये पॉइंटर आ रहा है, ठीक है, तो इसके अंडर में नहीं दिखा रहा है कुछ भी। और टेबल ऑफ कंटेंट सिर्फ हेडिंग को उठाता है, पैराग्राफ को नहीं उठाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आते हैं। काउंटर पोजीशन इनसाइड है, जावास्क्रिप्ट है, स्मूथ स्क्रॉलिंग है, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, हेडिंग की टेक्स्ट डायरेक्शन, विड्थ ऑटो एडजस्ट हो जाएगी, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ 120%, फ़ॉन्ट की वेट मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा बोल्ड ना दिखाई दे, फ़ॉन्ट का साइज़ 95% ये दिखा रखा है। ये अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी थीम की सेटिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग उठ के आता है, बट वी कैन चेंज द कलर एंड ऑल, ठीक है। अब ये है, जैसे अब हमारी तो ब्लू कलर की थीम है तो डिफ़ॉल्ट जो है वो सही लग रहा है मेरे को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना। पर जैसे ऑरेंज है, पिंक है, जैसी भी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग इन कलर्स को चेंज किया जाता है। वो जो टेबल बन के आएगी उसके आगे पीछे का जो सिलेक्टेड है उसका टेक्स्ट का, लिंक का, हर चीज़ का कलर है इधर। फिर एडवांस है, लोअर केस चाहिए, स्मॉलर केस चाहिए, हाइपर लिंक चाहिए, होम पेज चाहिए, कैटेगरी चाहिए, हेडिंग 1 2 3 4 कौन सी उठानी, H1 नहीं उठानी है, सबसे ऊपर है तो क्या दिखाएंगे, है ना। H2 उठानी है, हाँ ठीक है, H2 उठानी है, H3 4 5 6 तक नहीं उठानी है, H4 तक उठा लिया मेरे लिए, H3 तक उठा लो, वरना सब बहुत लंबी टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगी, छोटे छोटे पॉइंटर्स बहुत होते हैं, इतना उठा लो, H2 और H3 दैट्स इट, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, बाकी सब इसको एज इट इज़ करके छोड़ दो, सेव हो गया। अब ये ना ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ऐड कैसे और कहाँ से होगा वो एक बार बता देते हैं। ये हमारे ब्लॉग थे, इसको व्यू करो, ऐड हो गया, ठीक है ना। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हैश लग के इस वाले सेक्शन पे आ गया। नहीं, बोल्ड नहीं करना, भी गलत है ये, बोल्ड नहीं करना है, बोल्ड नहीं आएगा ये, ठीक है। और ये लाइन तो हटा दो कम से कम, तो जीपीटी की पहचान है, बोल्ड नहीं होएगा, लाइन हटानी है, ठीक है। और ये दो दोबारा हेडिंग आ रही है, एक बार देख लेते हैं कौन सी है, H1 है ना, ठीक है। आप ब्लॉक के अंदर दोबारा से H1 मत लिखो, ये मत लिखो, ठीक है। हमारी H1 ऑलरेडी आ रही है। ओ ये क्या है, इतना बड़ा क्या है ये वो होगा कि हाँ कि और चैट जीपीटी से पूरा ही कॉपी करके डाल दिया। एटलीस्ट ब्रैकेट्स तो हटाओ और इस रोहिणी इस पर लिंक लगाओ ना, इस पर लिंक लगेगा, HTTPS पूरा आएगा यहाँ पे, खोलना से ब्रैकेट्स हटेंगे, ये भी हटेंगे ये, ठीक है। नहीं भाई ब्लॉग में कम मेहनत करी है। ओपन इमेज न्यू टैब, गेस रिलायबल प्लानिंग सोल्यूशन, वो दिख ही नहीं रहा, ये क्या बना दिया, इसको वाइट कर दो ना, दिख नहीं रहा तो वाइट कर दे। तो दिख इसमें दिख ही नहीं रहा चीज़ें कहाँ पे आ रही है। नहीं ये इसके ना येलो था ये पूरा, अच्छा, तो वो मैं ब्लू बना रहा था ना तो वो हो गया। एसईओ एनालिसिस आपका ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें मिसिंग है अभी, कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ फ्रेंडली क्यों नहीं सर बनाया एक और बात पूछनी है। हाँ, एक तो मेटा डिस्क्रिप्शन में ना मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट हो ही नहीं रहा। मतलब
मैं कोई भी सब हेडिंग डाल लूँ, चाहे हाँ, अपनी साइड से और डालूँ। देखो अच्छे से लिखनी होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, जैसे- ऐसे ये कीवर्ड वीवर्ड से भरना नहीं होता इसको, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर्स मतलब तमीज़ में लिखना पड़ेगा पूरा इसको, अच्छा, ठीक है ना। इसको आप कन्वर्ट केस में जाओ, ठीक है, यहाँ पे डाल दो। लोड नहीं हुई क्या? नहीं हुई। उसमें नहीं होगी, उसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता। डिस्क्रिप्शन में हो हाँ। जाएगा, देखना आपके सामने करूँगा। या तो लोड ही नहीं ले रही वेबसाइट, रुक जा, पेस्ट भी नहीं कर रहा, लोड नहीं ले रही है। वो तो गई, शुक्र है। ओके नहीं हुआ। कॉपी, आ गया। अब इसको यहाँ से आप सेंटेंस केस कर दो, क्या कर दो? सेंटेंसेस। सेंटेंस केस कर दो, या टाइटल केस कर सकते हो, कैपिटलिस्टिक केस कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया सेंटेंस केस। और इसमें टाइटल में ये सब ऐसे फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, सेंटेंस केस कर देते हैं। लेकिन इनमें जो कॉमे लगा रखे हैं ना, ये थोड़े वो करने पड़ेंगे। और ऐसे हाइफन नहीं डालना इनमें, आपने कॉमा डालना है इसमें, ठीक है। और इसकी ना सेंस बननी चाहिए, मतलब आपने एक इसको वर्ड वाले वे में से कीवर्ड नहीं भरना, ये स्पैम कर रहे हो आप, क्या समझे? मतलब एक ये स्पैम कर रहे हो। क्यों सर? देखो रोहिणी, रोहिणी, ठीक है, रोहिणी। यहाँ पे क्या है? गीज़र फिटिंग प्लम्बर रोहिणी। तुम तो इसी का ब्लॉग डाल रहे हो, तो गीज़र कहाँ से आ गया? आपने नहीं, दूसरा ये कोई गीज़र लिखा। वाला ब्लॉग है। अच्छा, तो ये ये प्लम्बर ऐसे वाला है। प्लम्बर वाला है, लेकिन आपने जैसे ये कीवर्ड, फिर अगला कीवर्ड, फिर अगला कीवर्ड नहीं, हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन ब्लॉक की कैसी होती है? हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है अफोर्डेबल गीज़र इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर है रोहिणी। रोहिणी, ठीक है। अब यहाँ पे यूआरएल भी आपने पूरा का पूरा बना दिया, अफोर्डेबल गीज़र इंस्टॉलेशन इन रोहिणी। अफोर्डेबल नहीं आएगा, हमारा जो मेन है गीज़र इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर इन रोहिणी, हमारा ये मेन कीवर्ड है। अफोर्डेबल इज़ अ वर्ड दैट वी आर यूजिंग टू अट्रैक्ट व्यूअर्स, या फिर जो सर्च करने वाली ऑडियंस है वो, टू क्लिक ऑन आवर वेबसाइट। अफोर्डेबल इसलिए है, वरना वो नहीं है। इसको आप इतना ओके करो, ये बनेगा इसका। और अब ये पेज अगर मैंने यूआरएल चेंज करा है, तो जहाँ जहाँ पे आपने इस यूआरएल की इंटरनल लिंक करी होगी, अब वो ब्रोक हो जाएगी, क्योंकि मैंने यूआरएल चेंज करा। अब वो ब्रोक हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए वो कहाँ प्रॉब्लम हुई, उसको फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से क्या कर दूँगा? अपडेट कर दूँगा, ठीक है। अब अगर आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस को देखना है कि मेरी वेबसाइट में कौन से पेज 404 है, कौन से काम नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके सर्च करेंगे 404 चेकर। क्या सर्च करेंगे? 404 चेकर। रेड लिंक पे मैं गया, यहाँ पे मैं गया, मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया, कंट्रोल भी ओके कर दिया, एंटर कोड कर दिया, FNRX एंटर कर दिया। ये पूरी वेबसाइट को चेक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चेक वॉल वेबसाइट, पोज आ रहा है, मतलब हाँ ये प्रोग्रेस में है, चेकिंग लिखा हुआ है, अपने आप थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। वापस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पे ये H1 का मैंने आपको बता दिया कि एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। प्रोफेशनल प्लम्बर सर्विस इन रोहिणी, ठीक है। प्रोफेशनल पे नहीं, प्लम्बर सर्विस इन रोहिणी। आपने बस कीवर्ड पे फोकस करना है, आपने जो CTA होते हैं उन पे फोकस नहीं करना है। अफोर्डेबल, बेस्ट प्राइसेस, टॉप, प्रोफेशनल, गुड बिहेवियर, एक्सपर्ट, CTA हैं, कॉल टू एक्शन के लिए हैं, लोग क्लिक करें, दैट्स इट, बस। उसको हाइपर लिंक नहीं देना है, ठीक है। वो हमारे कीवर्ड में नहीं आते हैं, लोग ऐसा कोई सर्च नहीं करते कि ये है प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है। करते होंगे एक्सपर्ट सर्च, लेकिन उसको बंदा चाहिए, और बंदे के आगे अगर एक्सपर्ट लिखा है तो वो एक्सपर्ट है। मतलब बंदे के सामने डॉक्टर लिखा है तो हाँ भाई वो नॉलेज वाला बंदा है, वो पढ़ाकू बंदा है, वो डिग्री लेके बैठा है, वो डॉक्टर है, ठीक है। बस आगे उसकी वैल्यू है, लेकिन नाम से अगर सर्च करेंगे बाद में पता चलेगा ये डॉक्टर है। ये देखो बोल्ड बोल्ड किया हुआ है, इसके बीच में देखो गैप कितना आ रहा है। ये पॉइंटर गलत है, ऐसे नहीं होता है। आप इसको देखो ऐसे एंटर करो, ये सारे के सारे पॉइंटर गलत हो रखे हैं। इसको बोल्ड करो, कंट्रोल बोल्ड, ठीक है। अब ये पॉइंटर हटा दो, हटा दिए। अब देखो ये सब एंटर लगे हुए हैं, अब इनको पॉइंटर्स बनाओ। अब आए हैं ढंग के पॉइंटर, देख रहे हो? ये देखो गैपिंग, इनकी गैपिंग देखो,
ये चैट जीपीटी कॉपी पेस्ट में लेआउट बिगड़ता है। ये देखो, ये पॉइंटर जीपीटी पेस्टेड है, दोबारा से बनाओगे ऐसे आएंगे, ठीक है। ये चलो ठीक है, आपने सेंटर लाइन किया हुआ है क्या? अच्छा ये कॉट बना रखा है, समझ गए। पर लाइन नहीं आएगी, डिलीट। लाइन के बाद अगर कोई स्पेस रह जाता है तो वो देखना है, नहीं रह रहा, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग है, हेडिंग बोल्ड नहीं करनी है, ठीक है। बोल्ड चीज़ें तब करते हैं जब वो ज़रूरत पड़ती है। अब देखो ये पेस्ट में ना बोल्ड ही आएगी, जब हम कोई हेडिंग कॉपी पेस्ट करते हैं वो बोल्ड ही आएगी, ठीक है। पॉइंटर्स हटाओ, पॉइंटर्स दोबारा लगाओ, ये हो गया। प्लम्बर सर्विसिंग रोहिणी, बार बार बोल्ड कर रहे हैं हम लोग, नहीं करना इतना ज़्यादा, एक दो बार बोल्ड करना होता है, उसके बाद बोल्ड इसको नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, पॉइंटर्स को हटा दिया, फिर से लगा दिया, डन हो गया, ठीक है। फिर ये आ रहा है, लाइन को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये फिर से हटा दो, फिर से लगा दो, ये असली बन गया। यहाँ से ये हटाओ, ठीक है। ब्रैकेट नहीं आएंगी, शिफ्ट के साथ एंटर करोगे ऐसा गैप बन जाएगा, ठीक है। दो तरीके के गैप होते हैं, बहुत ज़्यादा वाला, एक कम वाला, लेकिन दोनों को तरीके से यूज़ करना होता है, ठीक है। जैसे इसके आगे लिंक, इस पर लिंक लगाना है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लो, अब ढूंढ लिया। हाँ, होम सर्च कर लो, क्या सर्च कर लो, होम आ गया, ये रहा, लग गया, डन कर दो, हो गया, चलो। और इसमें आपने ये नहीं लगाया, हो गया। कीप योर विंटर, लेट मी नो इफ़ यू हैड लाइक टू फेसबुक। चैट जीपीटी का पूरा कॉपी पेस्ट क्या कर रखा है फंसवाओगे क्या वेबसाइट को गूगल से? वी आर कीप योर विंटर वार्म, योर बेस्ट प्राइस बेस्ट। ये क्या है? ये आपने ना इमेज में कैप्शन डाल दिया है, यहाँ पे ये कैप्शन नहीं डालना। कैप्शन होता है जब आपने हाईलाइट करना होता है, दिस इमेज इज़ यूज्ड फ्रॉम दिस वेबसाइट। इमेज सोर्स डालना होता है, क्या डालना होता है? इमेज सोर्स, वो वाली वेबसाइट मैंने उसकी इमेज ली है, वो बताना होता है ताकि कोई कॉपीराइट या स्ट्राइक ना ले। अभी के लिए मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, बट दे आर लॉट ऑफ एरर एज वेल। ये आपको फिर से अपडेट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। टोटल डिवीजन 2 हो गए, कैसे 2 हो चुके हैं, ठीक है। आई थिंक कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। हाँ, टेबल ऑफ कंटेंट भी लग गया है, हमने ब्लॉग में इंप्रूवमेंट करी है। इंटरलिंक कहाँ करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। प्लगइन का यूज़, इंस्टॉलेशन, कुछ मिस्टेक्स, पॉइंटर्स, ठीक है, और छोटी मोटी चीज़ें जो भी आप फिक्स करेंगे, ये सब एक करना सर है। वो बताओ मेटा बताओ। डिस्क्रिप्शन का। मेटा डिस्क्रिप्शन में कोई भी पोस्ट है, हमारा टॉपिक क्या है? अफोर्डेबल गीज़र इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर इन रोहिणी, ठीक है। ये क्या है? इंस्टॉलेशन रिपेयर, ठीक है। गीज़र इंस्टॉलेशन टिप्स बाय रोहिणी प्लम्बर, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, वाई गीज़र इंस्टॉलेशन मैटर, एसी सर्विस कवरिंग रोहिणी, बेस्ट प्राइस इंस्टॉलेशन, बुक योर गीज़र इंस्टॉलेशन रिपेयर टुडे, ठीक है। ये हो गया। अब गीज़र फिटिंग कहाँ से आ गया? फिटिंग प्लम्बर रोहिणी, ये तो हमारा कीवर्ड ही नहीं है, पूरा कटेगा, ये कुछ है ही नहीं इसमें काम का। तो हमारा कीवर्ड क्या है? गीज़र इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो एट रोहिणी service.com, we do geyser installation and repair at affordable price. We have expert staff, over 5 year experienced, ठीक है। कॉल अस नाउ 96 50 23 40 73। दिस इज डिस्क्रिप्शन जनरल वाली, यूज़र बाहर से ही पड़ गया, ठीक है। कॉल कर लो, थोड़ा सा ऑरेंज हो रहा है, पहाड़ में जाएगा बंदा फ़ोन नंबर देखने के लिए तो खोलेगा। और एक और सर एक और बार खोलोगे, एसईओ एनालिसिस खोलो। ऐसी, हाँ ऐसी एनालिसिस। ये कि इसकी ना सब हेडिंग है। देखो द मेटा डिस्क्रिप्शन हैज़ बीन स्पेसिफाइड बट नॉट कंटेन कीवर्ड। अब मैंने देखना पड़ेगा, आपने कीवर्ड कर लिया, अफोर्डेबल नहीं है हमारा कीवर्ड, दिस इज़ ओनली गीज़र इंस्टॉलेशन रिपेयर,
ठीक है, अब हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन का पार्ट लेंथ का कह रहा है, लेंथ में ये लो कॉल, ठीक है, कॉल मैं डाल नहीं सकता लेकिन मेरी ऐसी एक्सपर्टीज़ है, गूगल गलत समझ लेगा, ठीक है। नहीं डाल रहा, सिंपल लिख देता हूँ that now, ठीक है। की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट इमेज, अब इमेज में आपने जो की फ्रेज यूज़ करा है ऑल्ट टेक्स्ट यूज़ करा है, जैसे रिलायबल सॉल्यूशन, ठीक है, रिलायबल सॉल्यूशन इमेज ढूंढना कहाँ पे है, ये वाली है। ये है ना रिलायबल गीज़र सर्विस एंड रिपेयर, कीवर्ड क्या था, अफोर्डेबल गीज़र इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर, कीवर्ड क्या है, गीजर इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर। कीवर्ड में कभी ये नहीं आता, ठीक है, गूगल समझते मतलब टूल भी समझता है, देख रहे हो आपका एसईओ कैसे ग्रीन हो गया अभी से, और जबकि अभी भी चीज़ें बची हुई हैं कि लिखवा के ले लो, अभी भी बची हुई हैं लेकिन एसईओ ग्रीन हो गया, तो इसको करते हैं अच्छे से, और ये लो इसको और ग्रीन करते हैं, ये हमारा कीवर्ड बनेगा, ये हमारा कीवर्ड बनेगा, कैप्शन नहीं आएगा डिस्क्रिप्शन में, ये ठीक है, एट बेस्ट प्राइसेस एक्सपर्ट कॉल नाउ नियर मी, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में भर दो जितनी ज़्यादा चीज़ें हो सके, ठीक है, और इंसर्ट इन द पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने को नहीं करना है, हो गया चलो, क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब इसको ऑटोमेटिकली वही सब उठ के आ जाएगा, ठीक तो है, वही है, हो गया, ये लो, और देख लो क्या कमी रहेगी, आउटबाउंड लिंक कीवर्ड इन मेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड बट इट डज नॉट कंटेन द की फ्रेज, अच्छा की फ्रेज नहीं आ रहा, एक मिनट को, की फ्रेज हमारा क्या है, की फ्रेज तो ये है ना, एट वी डू गीज़र इंस्टॉलेशन, क्योंकि हमने रोहिणी वाला भी ले लिया ना, रोहिणी कॉन्टैक्ट, बस ख़त्म, की फ्रेज इन एसईओ टाइटल नॉट कंटेन द एग्जैक्ट मैच कीवर्ड, एग्जैक्ट में अब ये इसको लेके बोल रहा है, किसको लेके बोल रहा है, इसको लेके बोल रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, एट बेस्ट प्राइस, ये तो कैपिटल लेटर में, कोई पैसा आना चाहिए कहीं से भी, सीधी सी बात है, बेस्ट प्राइस एकदम, अब देखना तो नीचे लो कुछ नहीं होने वाला, वो कहता है कीवर्ड से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्या कहता है, कीवर्ड से स्टार्टिंग होनी चाहिए, आउटबाउंड लिंक इसको भी कर दे ग्रीन, हाँ करना सर एक बार, है ही क्या, बाहर की कोई भी वेबसाइट का लिंक लगा दो, लगा दो परफॉर्मेटिव मोनेटाइज में। इकोनॉमिकल है ना, रुको इकोनॉमिकल, वाटर गीज़र है ना, सिम्फनी का, सिम्फनी का ये गीजर बढ़िया है सिम्फनी का। ये बाढ़ में जाए, मैं तो आपको बस दिखा रहा हूँ कि एक्सटर्नल लिंक कैसे लगाई जाती है ना, तो लगा के दिखा देते हैं, ये लो ये लो ये लो, खत्म।
कुछ नहीं है ये, एक बार रट लिए तो ख़त्म है। बोला ना एस करना है, बैठे बैठे ऐसा ऐसा हो गया, चलो ठीक है हो गया, चलो हो गया। मैक की सबसे बड़ी दिक्कत है, पता है क्यों आउट हो रहा है? ये देखो, ये सारी वीडियोस है। हाँ मतलब बहुत सारी रिकॉर्डिंग भी है।